हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके सामने लेकर वही चैप्टर आई हूँ जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स करना भी चाहते हैं और ना करना भी चाहते हैं। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं मैथ्स में वही करना चाहते हैं, जो कि है वॉल्यूम सरफेस एरिया। और वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको इजी लगता है, वो उनको फन लगता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना। और जो नहीं करना चाहते वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको फॉर्मूले लर्न करना नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 से ही आता है ना। पेरीमीटर एंड एरिया, मेंसुरेशन, फिर 8th में मेंसुरेशन, फिर 9th में वॉल्यूम सरफेस एरिया, फिर 10th में भी वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो ये है तो वैसे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से, ठीक है, 9, 10 तक। लेकिन तभी भी स्टूडेंट्स को फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं। ये क्या बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है? दे आर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इन लर्निंग द फॉर्मूलाज एट ऑल. So this is the very big problem of the students because they don't want to mug up this formulas. They want to understand the formula. If they will understand the formula na, there is no need to learn that formulas because understanding formula बहुत important होता है. आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको तुरंत वो फिगर माइंड में घूमेगा और आपको याद आ जाएगा अरे इसका फॉर्मूला क्या था. ठीक है, तो उस पर वर्क करना है. ओके, तो इस चैप्टर की हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं आज. और ये हैं पूरे सारे फॉर्मूले. और फॉर्मूले लर्न करना या उनको समझना बहुत ज़रूरी है. समझना और समझाना का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 8th में भी इस वीडियो को डाला था 8th के चैप्टर के लिए, और 9th में भी डाला है. तो अभी हम 10th के लिए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे 13.2 से. तो 13.2 के क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, फॉर्मूले लर्न रखना ज़रूरी है, तभी कुछ कॉन्सेप्ट को एकदम तालमेल जोड़ के उसके सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए. ओके, और फॉर्मूला लर्न रखने के लिए आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए. तो आते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी क्वेश्चंस को समझते हुए आगे सॉल्व करेंगे. तो अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर. ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन स्टैंड है. ठीक है, कोन, ये हेमिस्फीयर है, ठीक, और इसके ऊपर एक कोन है. ठीक है, विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है. देन द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. जो भी हाइट है वो उसकी कोन के हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल टू है. मतलब आर और एच दोनों हो गए क्या, 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ये इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है. तो भैया करना क्या है, पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो जिसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. फिर कोन का निकाल लो जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों के फॉर्मूले को ऐड कर दो, हो गया वो टोटल वॉल्यूम. ठीक है, तो वही करेंगे हम. आर एक हमने सबसे पहले आर जो लिया है वो लिया हमने हेमिस्फीयर का, और जो दूसरा आर लिया है और एच लिया है वो लिया है हमने कोन के लिए. सभी 1 सेंटीमीटर है, हमने 1 सेंटीमीटर लिख दिया. ये सब गिवन होता है, ऑल दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन हमने बता दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई के टर्म्स में चाहिए तो पाई को हम ओपन नहीं करेंगे. ठीक है, तो 1/3 पाई विल बी एज इट इज. 1 का स्क्वायर 1 होता है और एच का स्क्वायर एच भी 1 होता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/3 पाई आर. मतलब आर और एच नहीं होता है, बस 1/3, क्योंकि आर का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और एच का स्क्वायर 1. ये सबका 1 × 1 तो 1 ही होता है ना भैया. तो इसकी वैल्यू आगे से पाई/3. ओके, हेमिस्फीयर में देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू, 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो 2/3 पाई इंटू 1 तो 2/3 पाई, मतलब पाई 2 पाई अपॉन 3. तो ये हो जाएगा आपका. इन दोनों को सम करने का टाइम आ चुका है. ठीक है, तो हमने कर लिया. ये हम वैसा पुट करें या ऐसा पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया. दोनों के डिनोमिनेटर्स 3 हैं, ये ले लिया गया है 3. अंदर बच गया इसका h और इसका r, 2r. ठीक है, तो क्या हुआ, h की वैल्यू होती है 1, 2 है ऑलरेडी. r की वैल्यू होती है 1, 1 + 2 × 1 होता है 3. तो 3/3 जो थी वो कैंसिल हो गया है. पाई का मतलब पाई ही होता है, तो 22/7 बचता है आपके पास, विच इज इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली. 22/7 की वैल्यू ही 22/7 की वैल्यू ही पाई होती है. तो आ गया ना आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, ये है आपका आंसर किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. रशेल जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है.
उसको बोला गया है कि उसको एक मॉडल बनाना है जो इसका शेप सिलेंडर होना चाहिए और 2 कोन्स उसके अटैच होने चाहिए साइड्स में। तो मतलब कुछ इस तरह का होगा, ये सिलेंडर है और ये कोन है, ठीक इस तरह का उसको मॉडल बनाना है। ओके, और वो थिन एल्यूमिनियम शीट को यूज़ करके बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 3/2 होगा। एंड द लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है टोटल 12 सेंटीमीटर की, टोटल 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं एक एक स्टेप पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसको अपने फिगर में पुट करते जा रही हूँ ताकि मैं भूलूँ ना कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। तो डायमीटर मुझे मिल चुका था 3 सेंटीमीटर, तुरंत मैंने रेडियस का फॉर्मूला लगा लिया, रेडियस के कॉन्सेप्ट में रेडियस के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे सारे ही फॉर्मूले में आर की वैल्यू पूछी जाती है और बताई जाती है। ठीक है, तो मैं डी को तुरंत आर में चेंज कर दी। एल मतलब मैं इसका टोटल लेंथ ले लिया, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो फिर सिलेंडर कितना बचा 8 बचा ना, क्योंकि टोटल मिलेगा तभी तो 12 बनेगा, है ना। तो इस तरफ भी कोण 2, इस तरफ भी कोण 2, बीच में सिलेंडर की हाइट है h, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब h ऑफ कोन इज 2 एंड 2 कोन से याद रखिएगा ये भी, और h ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। इतना आपको पता चल गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल मेड बाय रशेल। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने का आ गया क्या टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने कोन हैं आपके पास, 2 कोन है साइड, तो 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर की वैल्यू क्या होगी 3/2 और एच की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, क्योंकि हमने कोन्स की वैल्यू 2 निकाली थी। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका R2, ये भी ले लीजिए आप, यहाँ पे भी कर सकते हो, R तो कॉमन ही है सबका, इसीलिए हमने कॉमन R ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप क्या होगा मॉडल का कि वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, अब इसमें भी कॉमन निकालिए, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर बचता है H2 + 2/3 H1। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, अंदर है आपके पास h जो कि था 8 प्लस 2/3 इंटू 2, क्योंकि h उसका क्या था कोण का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम किया हमने, तो यहाँ हो गया 24 + 4/3 28/3। यहाँ पे था कितना, कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास बचता है 99/7 इंटू 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 33 जा, यहाँ पे आ गया, ये दोनों कैंसिल हुए। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे भी सॉल्व हुआ, 7 1 जा 7 4 जा 28 होता है, 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, ऊपर बच गया आपके पास 33 एंड 2, 33 इंटू 2 होता है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों क्यूबिक है, ये वॉल्यूम है भैया, ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन के मतलब को समझना पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूले को लर्न रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में फॉर्मूले की वैल्यूज, क्वेश्चन की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैलकुलेशन को करेक्ट करना। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अरे भैया सही आंसर को ले आना। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गुलाब जामुन की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं गुलाब जामुन है, एक शुगर सिरप है उनमें, वो तो होता ही है, बिना शुगर सिरप के गुलाब जामुन क्या एकदम सूखा सूखा कौन खाता है, तो बस वैसा ही कुछ है। ये आपका कंटेनर है, कंटेनर में गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में यहाँ तक सिरप फिल है। ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 30% तो सिरप है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कितना सिरप उस गुलाब जामुन में होगा अगर वो गुलाब जामुन 45 हैं तो इन नंबर, और उसमें ईच शेप लाइक द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, कुछ ऐसे ही। ये हेमिस्फीयर्स है साइड में, ये सिलेंडर है, ये फिर सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर, इस तरह के गुलाब जामुन की शेप है भैया। ठीक है, अब लेंथ क्या है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.8। ये डायमीटर इनका 2.8 है, तो d 2.8 है
तो फिर आर क्या होगा 2.8/2 जो कि होता है 1.4। लेंथ है 5, तो सिलेंडर की लेंथ कैसे करोगे? अब ये 2.5 का डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1.4, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन हो गया इसका 1.4, टोटल इसकी 5 लेंथ है, तो सिलेंडर की भी तो हाइट पता करनी है ना भाई इस वाले पोर्शन की, तो 1.4 और 1.4 को ऐड करके पूरे 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल के आ जाएगी। तो 5 - 2.8 द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर मतलब वो गुलाब जामुन के बीच का पोर्शन है 2.2 सेंटीमीटर इतना अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आगे आपका अब वॉल्यूम ऑफ द आपको जो गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं निकालेंगे तो 30% ऑफ वॉल्यूम किस शुगर सिरप को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्या किए, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³। कितने हेमिस्फीयर हैं? 2, तो 2 × 2/3 πr³। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। इसके जैसे मैं इतनी स्पीड से बोल रही हूँ ना, बिना यहाँ पे देखे इतना अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैल्यूज आपने पुट कर दी, दोनों में से फिर जो जो कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाला। क्या निकाल सकते हो आप भैया? आप πr² के अलावा, πr² के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है फिलहाल अभी तक तीनों ही क्वेश्चंस में। तो πr² कॉमन निकला, यहाँ पे 4/3 और एक r बचा, यहाँ पे h बचा। सब वैल्यूज अब पुट करो। देखो दो तरीके होते हैं वैल्यूज पुट करने का, या तो आप यहीं पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सेपरेटली और उसके बाद फाइनली ऐड कर दो, या तो आप फॉर्मूले में आओ कॉमन चीज़ें निकालो फिर ऐड करो। दोनों ही मेथड्स इजी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेरा फंडा यही रहता है। ठीक है, our aim is to find the correct answer after calculation, there should not be any error in that। ठीक है, तो क्या हुआ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 होती है, मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, फिर एक पॉइंट हटाया तो नीचे फिर से 10 आया। डेसिमल हटाने का मेरा पर्पस यही रहता है कि बच्चों को डेसिमल डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब नहीं भी करेगा ना तो एट लास्ट क्या करेंगे ना, वो डेसिमल पुट करने में गलती कर देंगे, इसीलिए मैं वहाँ से डेसिमल हटा देती हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/3 है, फिर r की वैल्यू रखे और फिर h की वैल्यू रखे। जनरली सबसे डेसिमल हट चुका है, यहाँ पे आ चुका है आपका 22/7, यहाँ पे 14 × 14 होता है 196 अपॉन 10 × 10 100 होता है, 4 × 14 होता है 56/30 है, यहाँ 22/10 है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो × 3 हो जाएगा, दोनों में 30 आ गया। ठीक है, 56 + 66 हो जाएगा आपका 122/30, यहाँ पे आपका 22/7 196 और 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 28/100 बच गया है। तो आपका मकसद अभी क्या है पता है, इनको सॉल्व करना। 22 × 28 × 122/30 × 100 को सॉल्व करके आप फाइनल आंसर लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ जो भी होगा वो आप रखोगे, यहाँ पे पुट करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट पे, जो कि है वॉल्यूम, जो कि 30% वॉल्यूम था किसका, गुलाब जामुन के सिरप का। तो वॉल्यूम वो तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम थी ना, ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो ये आपके जो बचे हुए टर्म्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं 45 × 22 × 28 × 122/100 × 30, इसकी कैलकुलेशन बची थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 30% ऑफ सिरप तो इस वॉल्यूम में ही है, इसी गुलाब जामुन में, इतने सारे गुलाब जामुन में, तो 30% ऑफ इतने सारे गुलाब जामुन करे तो 30 यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए कितना इजीली 30 कैंसिल हो गया, बचता क्या आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर 45 22 28 122, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे, मतलब 4 नंबर से पहले डेसिमल लगा दोगे। कितना सिंपल हो गया आप इसको मल्टीप्लाई करना, बस इतना आपको करना है और आपको फाइनल आंसर लेके आना है। आपका यहाँ पे भी नहीं करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको इसको ऐसे ही रहने दीजिए 28 × 22 × 122 अपॉन 30 × 100, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे आंसर भी मत ले आइए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जाकर के 30 तो वैसे भी वहाँ पे जाके कैंसिल हो रहा है ना। तो हो गया आपका आंसर, आपको फाइनल आंसर, फाइनली आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है। अभी तक तो आप सारे स्टेप्स करते जा रहे हो, कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है, यहाँ पे आके कैलकुलेशन फाइनल कर दीजिएगा। ठीक है, यू विल गेट योर राइट आंसर ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। वुड का पेन स्टैंड बना है और ये पूरा क्यूबॉइडल शेप का ये।
ठीक है, और इसके अंदर 4 होल पेन होल्डर्स, मतलब पेन के जो होल्स हैं ना वो बने हुए हैं, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का डायमेंशन है 15 लेंथ, 10 ब्रेथ और 3.5 हाइट, ठीक। तो अब जो ये पेन ऐसे हम ऐसे डालेंगे इसके अंदर, उसका डिप्रेशन क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर तक, और इसकी डेप्थ क्या होगी 1.4 सेंटीमीटर तक, इतना अंदर ये जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर सिलेंडर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा, कितना, मतलब कितना, क्या बोलूँ मैं, इतना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये कि मतलब निकालना क्या है, सोचिए आप, स्टैंड के अंदर ये कितना डिप्रेशन हुआ और कितनी हाइट तक ये पूरा गया, ठीक है। ये है आपका फाइनल, आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड निकालना है। तो दिया क्या क्या हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, आप उसकी वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। फिर कोन ऑफ द रेडियस दिया हुआ है 0. कोन की रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन निकालोगे आप 1/3 πr²h, ठीक है। ऐसे कितने डिप्रेशन है 4 है, क्योंकि 4 होल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल, तो ये निकल जाएगा आपका यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन निकालेंगे तब होगा। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं 15 × 10 × 3.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और 10 कैंसिल, आपका आ गया 15 × 35 का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये हो जाता है आपका 75, ये हो जाता है आपका 15 और ये हो जाता है आपका 4, यहाँ पे आ जाता है 525 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम ऑफ क्या है, वुडन स्टैंड है, ठीक है, दैट क्यूबॉइड, ओके। ये है आपका वुडन क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एंटायर स्टैंड का नहीं है अभी आपके पास। देन यहाँ पे आते हैं आप 1/3 पाई r² h, ये पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, ये हो गया 22/7, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक, ये हट गया आपका 22/7, ये 7 और ये 2 हो गया, यहाँ पे हो गया, ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब आपके पास बचता क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे है आपके पास 2 × 5, चलिए ये 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये एक 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऊपर क्या बचा है, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये तो आ गया आपके पास 525 माइनस 4 तो आपसे कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2 × 22 × 5 × 2, 2 × 22 × 5 × 2 अपॉन 3 × 100, ये आपके पास बचा है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, 525 माइनस ये 4 हो गया, ये 88 हो गया, 88 × 5 क्या हो गया हमारे पास, देखते हैं, 88 × 5 हो गया आपके पास 440, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 440 अपॉन 3 × 100, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, एक 0 भी हटा देते हैं। अब यहाँ से 44 से डिवाइड कर लेते हैं 3 का, 3 × 1 = 3 माइनस ये हो गया 14 4 = 12 2.06, 14.6 यहाँ पे बचता है, 14.6 अपॉन 10 कर लो तो 6 से वो भी 0 हटा दोगे तो क्या बच जाएगा 1.46 हो जाएगा आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। देखिए ऐसा बनेगा आपका क्या कैलकुलेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उसकी क्या कर दो आप, कैलकुलेशन को इजी कर दो, तभी बनेगा भैया जल्दी से जल्दी, नहीं तो नहीं, ठीक है। और बहुत पेशेंटली कामली, आपके कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपके आसपास, आपका ध्यान खुद का भी कहीं नहीं होना चाहिए, तब ये परफेक्ट डन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन एरर के, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर ली हूँ इसी क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो कि कितना इजी और कितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के, बस आपको फॉर्मूले को लर्न रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक वेजल है वो इन्वर्टेड कोन्स के फॉर्म में है, ठीक है।
और उसकी जो हाइट है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। मतलब एक वेसल जो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा कोन ऐसा देखा है आपने हमेशा, ठीक है। अब आप ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप ले लें, इसकी हाइट भी नहीं चेंज होने वाली है और इसका रेडियस भी नहीं चेंज होने वाला है। तो ये उसका रेडियस है कोन का और ये उसकी हाइट है, ठीक। तो ये हाइट तक के, इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, डन। रेडियस ऑफ द कोन क्या है 5 सेंटीमीटर, डन। अब इसमें ये फिल्ड विथ वाटर, पूरा ऊपर तक, पूरा यहाँ तक पूरा फिल हुआ है पानी, ठीक है। तो जब पानी पूरा फिल हो चुका है तो इसके अंदर कोई भी प्लेस नहीं है कि हम उसमें कुछ भी डालें। अगर हम कुछ डालते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ पानी छलक के बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब वो पानी छलक के बाहर आता है तो हमारा वो, अगर हमको देखना है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है उसके अंदर, तो वो उसका वॉल्यूम निकाल देता है। और दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9th फिजिक्स, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन दैट पार्ट, वी आर जस्ट कमिंग टू आवर ओन मैथ्स पार्ट, एंड दैट इज व्हाट कि इसमें लीड शॉर्ट्स को, किसी सम ऑफ द लीड शॉर्ट्स को हमने उसमें डाल दिया, ठीक है, कॉनिकल वेसल में। अब डाला, वो तो भरा हुआ था पूरा, तो वो छलक करके उसमें से कुछ पानी गिर गया। वो जो पानी गिरा है वो पूरे कोन में जितना पानी था उसका 1/4 था। तो कितने लीड शॉर्ट्स उसमें डले होंगे, इस क्वेश्चन का मतलब है। और लीड शॉर्ट जो कि स्फेरिकल शेप में है, उसका क्या है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए। तो गिवन है आपके पास हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस क्या दिया हुआ है इसी का 5 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट्स क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। अब बहुत ही सिंपल 4 से 5 स्टेप में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन। पहले तो आप पानी निकाल दीजिए, इस कोन में पानी है कितना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल, 1/3 पाई एज इट इज रखिए, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एच मतलब 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एच आपका 8 है और 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना निकल गया आपका, यहाँ पे क्या है 25 × 4, 400 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये आपका निकला है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, पानी कितना बह चुका, ठीक है। तो वो कितना था 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम था, ठीक। तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन राइट किया कि नहीं, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये है 40 और ये है 20, तो ये 400 नहीं है, ये 200 है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, दैट इज 200, ठीक। तो ये आपका 200, यहाँ 200, 1/4 हो गया, ये हो गया 50। आपका फाइनल आंसर है 50/3 पाई, किसका, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट का। अब आते हैं किस पे, स्फेरिकल शॉर्ट्स पे। तो रेडियस आपको दिया हुआ है स्फेरिकल शॉर्ट्स की कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉर्ट निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉर्ट्स, दैट इज व्हाट, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्या है आपका 0.5 का क्यूब। अब 0.5 का जब क्यूब करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप देखिए 0.125, ठीक है। 0.5 × 0.5 × 0.5, 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 आता है, और डेसिमल लगेगा 3 डेसिमल प्लेसेस से पहले। तो क्या हुआ 1 2 3, उससे पहले आ गया डेसिमल, ठीक। अब आपके यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेसिमल हटा देते हैं और नीचे इतने 3 जीरोज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 1 ज़ा, ये 8 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा। आंसर क्या है आपका पाई अपॉन 3 2 ज़ा 6। ये देख लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। डन है आपका आंसर। लास्ट स्टेप बचा है, आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट्स निकालना है। देखिए नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉर्ट्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स, ठीक। क्या हुआ
50 पाई बाय 3 अपॉन पाई बाय 6, पाई कैंसिल, ठीक है। क्या है आपका 50 इंटू 6 अपॉन 3, आ गया आपका 100 शॉट्स। कितना सिंपल। कितने फॉर्मूले यूज हुए? 2। कौन कौन से? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। एक आपका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ कोन का, दूसरा आपका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स के लिए। और दोनों ही वॉल्यूम्स को जब आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, आपके नंबर ऑफ शॉट्स निकल के आ जाते हैं। तो ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द आयरन पोल, द सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर जो कि हाइट है 220 सेंटीमीटर और जिसका बेस है 24 सेंटीमीटर का डायमीटर। डायमीटर का काम है क्या आपको? नो, आपको क्या निकालना है? रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, वही निकालेंगे। विच इज सरमाउंटेड ऑन द अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है भैया, ठीक है, एंड दैट इज ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल आपको निकालना है, कैसा बना है ये पोल, कितने इसका मास क्या है पोल का, जिसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली अगर 1 ग्राम मास है तो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर कितना ग्राम मास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर की बात करते हैं। तो बड़े सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर और रेडियस है 12। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा देखते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एच, ये है आपका फर्स्ट वॉल्यूम 220, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम है। सेकंड वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच अगेन, तो पाई 22/7, इसका आर क्या है 8, ठीक है, और इसका एच क्या है 60। ओके, अब इन दोनों को आपको प्लस करना है। प्लस करने से क्या होगा देखते हैं, चलिए पाई बाहर निकाल लेते हैं और ये निकल जाएगा आर स्क्वायर मतलब 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ठीक है, ये आपका निकलने वाला है क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो ये हो गया 22 कर लिए, ये 882 इंटू 288, ये हो जाएगा 81613। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है। नो प्रॉब्लम, करना तो आपको है ही है। 24 है ये 638 है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 31680 प्लस 3840, ऐड कर लो इनको, ये हो जाएगा आपका पास 15 देन 5 देन 3, ठीक है, ये हो गया आपका 35520 इंटू 3.14 ले लो या फिर क्या ले लो 22/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, किससे? 35520 इंटू 3.14। अब इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा उसको ग्राम में आएगा, उसको केजी में चेंज करना है। ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा केजी में। अब वो ग्राम में पूछ रहे तो ग्राम में भी रख सकते हैं, इतना बड़ा आंसर देख के आप डर ना जाएं, इसलिए उसको केजी में चेंज करना जरूरी है। तो इतना सा बस क्वेश्चन का आंसर है। कितना सिंपल है देखिए, आपको कैलकुलेशन बस प्रॉपरली परफेक्टली करना है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन पार्ट यहाँ तक करने के बाद ये छोड़ दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करेंगे एंड देन कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू द केजी फॉर्म, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। ये देखिए ये कोन है ना, ये कोन है भैया, इसके अंदर इसकी हाइट है 120, ठीक, 120 सेंटीमीटर की, और इसका रेडियस है 60, ठीक। एंड देन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और इसकी भी हाइट है 60 सेंटीमीटर। दैट इज प्लेस जस्ट अपराइट द सिलेंडर। बाप रे, तीन चीजें हैं इसमें, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर सब है, ठीक है, ये रहा। ओके, तो हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, यहाँ सब में फुल पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा, ठीक है, पूरा अब तक भरा हुआ है सरफेस तक, एंड इट टचेस द बॉटम, बॉटम भी टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में पानी कितना बच जाता है ये आपको निकालना है, ये वाले पोर्शन का, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अब सिलेंडर की रेडियस है 60,
ठीक है, और इसकी हाइट है टोटल 180, ठीक, क्योंकि 120 और 60 तो 180 होता है ना, तो ये हो गया आपका 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल रहे हो आप, कोन निकाल रहे हो, तो ये कोन का वॉल्यूम है 1/3 πr²h, तो क्या निकला 1/3 इंटू इसका r क्या है, रेडियस 60 है और हाइट है इसकी 120, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 120, ये हो गया आपका 3 कैंसिल, ये हो गया 40 ऊपर, तो ये आपके पास बच गया 3600 इंटू 880 अपॉन 7, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, उसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 2/3 पाई r³ 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, ये 3600, 44 और 3600 और 20, ये 44 करते हैं और ये 20 करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 880 इंटू 3600, ठीक है, यहाँ पे भी 880 है, यहाँ पे भी 880 है, ठीक है, और अपॉन 7 भी है, ये भी सेम है, देखिए एकदम सेम है ये। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा डबल ऑफ 880 इंटू 3600 अपॉन 7। क्यों डबल ऑफ करें, दोनों तो प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो डबल ऑफ यही हो जाएगा ना, इसलिए कर लिया। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका πr²h, तो πr²h में इसमें क्या है आपका रेडियस 22/7, इसका r क्या है आपका सिलेंडर का 60, ये हो गया आपका ये, और ये हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 3600 और 180 का 180 इंटू 22 कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3960 अपॉन 7। ठीक, तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन सिलेंडर करना है, क्या होगा इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, तो 3960 अपॉन 7 माइनस 2 इंटू 880 इंटू 3600 अपॉन 7, मतलब 7 तो नीचे आना ही आना है, इन सबको माइनस करके आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, आप फाइनल कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है कि नहीं, पहले ये चेक करिए और फिर देखेंगे हम फाइनल आंसर। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन फर्स्ट। तो अब देख लेंगे कैलकुलेशन जो कि हमने देखा है ऑलरेडी, यहाँ पे हमारे पास 22 इंटू 180 आ जाए इतना, और इंटू 3600 भी है, ठीक है, जिसका कि यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करेक्ट करेंगे। दिस विल बी लाइक 14256 और 000 अपॉन 7। ठीक है, इतने कैलकुलेशन के बाद आपको दोनों डिनोमिनेटर्स में आप देख रहे हो कि दोनों ही डिनोमिनेटर्स में 7 है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। 14256 000 माइनस 6336 कुछ ऐसा आंसर आएगा, देख लेते हैं, 88 इंटू 36। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48। ठीक, फिर हो जाएगा आपका 48 और ये 52, फिर ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, इंटू 2 भी है, वो बाद में करेंगे, इंटू 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 63168 इंटू 2 कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 16336। यस, तो आ गया आपका आंसर 14256 00 माइनस 6336 000। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 000 है, नॉट 00, इट्स 000। ठीक, तो यहाँ पे भी कितने जीरोज हैं हमारे पास, 36 के 2 0 और इसके 1 0, टोटल 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे 63360 000, ये माइनस होगा और अपॉन आ जाएगा आपका 7 में, तो 7 तो अपॉन रहने ही दीजिए आप। ठीक है, तो आपका आंसर हो यहाँ पे
1425600 है और यहाँ पे है 633600। दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका कुछ 7920000 में। ये आ जाएगा आपका 7, ये 0 ये आ जाएगा 2, ये हाँ एग्जैक्टली 7920000 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर में लेके आएंगे, फिर उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे। ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100, 100 और 100 लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो क्यूबिक है तो 1/100, 1/100, 1/100 और भी इसको डिवाइड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ टोटली करेक्ट, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में ही है तो ये भी आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, तो यू आर नॉट रॉन्ग देयर, ठीक है। तो ये इतना सारा कैलकुलेशन होता है भैया इस वाले क्वेश्चंस में। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, परफेक्टली और करेक्टली लिखना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन ऑफ 13.2। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा अभी कि जितना क्वेश्चन को समझने में टाइम नहीं लग रहा है, जितना उसके फॉर्मूले लर्न करने में टाइम नहीं लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उसके कैलकुलेशन में टाइम लगता है, क्योंकि उसको बहुत आराम से और ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन डन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 13.2। तो अब करते हैं एट्थ क्वेश्चन 13.2 का। 13.2 के एट्थ क्वेश्चन में है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो कि इस शेप का है, ठीक है। सिलेंड्रिकल उसका नेक है, स्फेरिकल बीच में ये नेक है उसका। 8 सेंटीमीटर नेक है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, तो उसका भी रेडियस निकालना पड़ेगा भैया 8.5/2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, जब वाटर देखते हैं हम इसमें कि कितना आ सकता है, तो एक बच्चे ने ये देखा कि इसमें कितना पानी आ सकता है, 345 क्यूबिक सेंटीमीटर तक इसमें इस पूरे वेसल में पानी आ सकता है। तो हमको ये देखना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, पानी इसमें उतना आता है कि नहीं। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट का सब कुछ दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है और 22/7 और 22/7 और क्या लेंगे हम उसका लॉन्ग हाइट h8 है और डायमीटर है 1 ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8, तो विल बी 176/7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है इसका। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है 4/3 पाई मतलब 22/7, ठीक है, इंटू इसका आर कितना है, इसका अगर डायमीटर 8.5 है तो इसका आर कितना होगा, ऑफकोर्स 8.5 का हाफ होगा कि नहीं, स्फेरिकल पार्ट है तो आर भी इसका 8.5 का हाफ है, तो विच इज व्हाट 8.5/2, तो दैट विल बी 8.5/2 का मतलब चलिए हाफ हो गया। इसमें इसका डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो नीचे एक 0 आ जाता है। ऐसे कितने क्यूब हैं यहाँ पे, तो 85/20 करेंगे इसमें भी, और यहाँ पे भी 85/20 करेंगे, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये 4 1 जा 4 5 जा, यहाँ पे कटते हैं, यहाँ पे आता है कितना 5 1 जा 3 17 जा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 ऊपर है। अब आपके पास कोई और कैलकुलेशन है इसमें, ये 13 है नहीं है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22/7। आप इसको भी 8 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी अगर मैं देखूं तो 17 इंटू देखते हैं 17 इंटू 85 इंटू 85, ठीक है, अपॉन 400 1200 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पाई में ही हमको चाहिए तो, अदरवाइज चाहिए तो नहीं, हमको पाई की वैल्यू निकालनी है। तो पाई को अगर हम 3.14 बाहर भी रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू हम अगर हम निकालें, हमारे पास बचता क्या है देखते हैं। इसमें बचेगा आपका पाई बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 8 प्लस, ठीक है 17 इंटू 85 17 इंटू 85 इंटू 85 अपॉन
1200, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1200। यहाँ पे कैलकुलेशन बस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हो जाएगा आपका पॉइंट हटा दिया अगर मैंने तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। हो गया आपका 3.14 को कैसे हमने कर दिया 314/100, ये हो जाएगा आपका 1200 इंटू ये 9600 प्लस ये पूरा मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1200, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, इनका आंसर लिखेंगे आप, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में बनाएंगे। अब क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए था, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखेंगे, फिर आप फाइंड करेंगे, ये जो बच्चे ने फाइंड किया था वो 345 समथिंग है और आपका आंसर कुछ और आना है, जबकि आपको बताना है लास्ट में ये कि वो बच्चे ने इनकरेक्ट कैलकुलेशन किया था मेजरमेंट ऑफ वाटर का। तो ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। 17 इंटू 85 इंटू 85 अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 314 इंटू 132 अराउंड 425 अपॉन हो जाएगा 12 और 0000। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं 314 इंटू 425 अप्रॉक्सीमेटली अगर हमारा आंसर देखें हम तो हमारा आंसर आना चाहिए इन सबको डिवाइड करने के बाद 346 पॉइंट समथिंग, तो 346.512 समथिंग आना चाहिए आंसर, जबकि उस स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने कितना फाइंड किया था कि इसकी होल्डिंग पावर कितनी है या कैपेसिटी कितनी है उस वेसल की 345, हमारा कितना है 346.512 समथिंग। तो ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आंसर करेक्ट, ठीक है। तो बस उसने लास्ट में यही पूछा है, आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। नो, शी इज नॉट, द चाइल्ड वाज नॉट करेक्ट बिकॉज द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू हिम एक्चुअली हर वाज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वी हैव डन इट लाइक 346 पॉइंट समथिंग। तो ये था कैलकुलेशन का बहुत बड़ा भंडार इस फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो करें हमने सिर्फ 8 क्वेश्चंस लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशंस के साथ। तो this is how you have to do the next exercise also. You just recall all the formula, remember all the formula again and again, just learn it, mug it up and just go for the concept of the questions and then you will definitely get the correct answer, ठीक है। धीरे कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन में फास्ट मत जाइएगा क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी इनकरेक्शन जो होता है वो आपके पूरे सॉल्यूशन को ही बिगाड़ देता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करूंगी पॉज क्योंकि मैं थर्ड एक्सरसाइज के साथ फिर आपके सामने आऊंगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।